हे गाइस, कैसा हो? क्या आपको भी ऐसा कॉन्सेप्ट की जरूरत थी जहाँ पे एक बार देखो और खटाक से याद हो जाए? तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या एग्जाम्पल और देखते हैं पोरीफेरा की। क्लियर? सो पोरीफेरा में एक ट्रिक है, एक कहानी के फॉर्म में मैं पूरा समझा देता हूँ। राइट? कि पहले किसी ने चांटा मारा, है ना? चाटा मारना समझते हो ना? चाटा है, इसको हम कहते हैं स्लैप। तो लिखा है SLEP स्लैप, है ना? एस से हो जाएगा साइकॉन, यानी कि स्काइफा हो गया। क्लियर? दूसरा मतलब एक ही एस से हो जाएगा साइकॉन और दूसरा हो जाएगा स्पॉन्जिला। क्लियर हो गया? साइकॉन से क्या हो जाएगा? स्काइफा हो जाएगा और स्पॉन्जिला से क्या हो जाएगा? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्लियर है ना इतना? बिल्कुल। ई से क्या हो जाएगा? एल से कुछ नहीं है, एल से कुछ नहीं है। राइट? ई से हो जाएगा यू स्पॉन्जी, है ना? यू स्पॉन्ज, सॉरी, राइट? यू स्पॉन्ज हो जाएगा, यानी कि बाथ स्पॉन्ज हो जाएगा। क्लियर? यू स्पॉन्जिला भी कह सकते हो, ये बेटर वर्ड है। राइट? यू स्पॉन्जिला, गूगल ये बोलता है यू स्पॉन्जिला, बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। तुम समझोगे पी से क्या हो गया? ये बल ले बेटा, पी से हो जाएगा पोरीफेरा। मतलब तुमको याद हो गया, पापा ने चाटा मारा बेटे को। क्लियर? तो हो गया स्लैपिंग। क्लियर? तो स्लैप वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब पढ़ते हैं सिलोन्ट्रेट। राइट? तो बेटा ध्यान से सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ ट्रिक की, है ना? बच्चे को क्या चाहिए था, है ना? ऑक्टोपस नाम का एक टॉय चाहिए था। ऑक्टोपस नामक एक टॉय चाहिए था। पापा ने नहीं दिलाकर उसे चाटा मार दिया पापा ने। अब पापा ने चाटा मार दिया तो अब बेटा क्या करेगा? मस्का लगाएगा, है ना? तो बोलेगा पापा जी की मोटी कैट क्यूट है, ऐसा बोलेगा। पर इसको दो सेंटेंस में तोड़ दो। एक सेंटेंस बना दो, पापा जी की मोटी कैट। दूसरा सेंटेंस बनेगा, और वो कैट कैसी है? मोटी है। सो पापा जी की मतलब मोटी कैट कैसी है? वो क्यूट है। सो बोलेगा बच्चा, पापा जी की मोटी कैट कैसी है? क्यूट है। तो पहले यह ऐसा रहेगा कि पापा जी की मोटी कैट, राइट? दूसरा में आ जाएगा कि कैट कैसी है? मोटी है, ऐसा मतलब क्यूट है। क्लियर? सो पापा से एक पी और दूसरा पी। सो एक पी से हो जाएगा फाइसलिया, दूसरे पी से हो जाएगा पेनिनसुला। क्लियर? फाइसलिया का दूसरा नहीं कि कॉमन नेम होता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बना के रखी है ना? या फिर बना दूंगा। आपको अगर पेज वाइज चाहिए तो कमेंट में बताना कि आपको पेजेस वाइज चाहिए, अदरवाइज ऐसे ही बोर्ड पे पढ़ाना है तो वो भी क्लियर करवा दूंगा। क्लियर? पेनिनसुला का मतलब होता है सी पेन। यहाँ से ए उठा लिया तो एडेम्सिया बन गया। एडेम्सिया का कॉमन नेम है सी एनिमन। ए से ए उठा लेना, सी एनिमन। क्लियर? जी से जी उठा लिया, जी से जी, नॉट जे, जी से जी। क्लियर? तो जी उठाया तो गोर्जोनिया, यानी कि सी फैन। क्लियर? क्यों? लड़की हवा में बहुत बात करती है, इसलिए जी फॉर गर्ल, है ना? और हवा में बात करती है यानी कि फैन, तो सी फैन। इस तरह से याद रखना। मोटे से एम उठा लिया तो क्या बन गया? मेनेंड्रीना, यानी कि मैंड्रीना बन गया। इसका मतलब होता है ब्रेन कोरल, सॉरी, ब्रेन कोरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। ट्रिपल स्टार, ये आपकी लाइफ को चमकाने वाले हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब बारी है टीनोफोरा। क्लियर? सो टीनोफोरा, पहले मेरी बात सुनो। बेटे को ऑक्टोपस नामक टॉय चाहिए था, इसलिए पापा ने उसको चाटा मारा। बेटे ने मस्का लगाया कि पापा की कैट मोटी है। अब बोलता है कि पापा की कैट मोटी के साथ साथ क्या बोलता है? क्यूट है। तो बोलता है पापा की कैट क्यूट है। तो ये ट्रिक है, पापा की कैट क्यूट है। मतलब तुमने सीक्वेंस वाइज ऑर्डर याद करना है, राइट? जो मैंने वीडियो डाल दी है, पापा की कैट क्यूट है। सो पापा से हो जाएगा प्लूरोब्रेकिया। क्या हो जाएगा? प्लूरोब्रेकिया। ध्यान से सुनना, पापा से हो जाएगा प्लूरोब्रेकिया, कैट से हो जाएगा टीनोप्लेना। और तुम इस तरह से भी दूसरी तरीका है याद रखने का इस एग्जाम्पल को, यानी कि टीनोप्लेना। टीनोफोरा से याद रखना टीनोप्लेना। क्लियर? और क्यूट सा हो जाएगा तुम्हारा टीनोफोरा। क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो पापा ने पहले स्लैप मारा, उसने तारीफ के तौर पे कैट को मोटी बताया और बाद में बोला कि वो कैट कैसी है? सुंदर है। क्लियर?
अब मैं वापस से बताता हूँ, अगला देखते हैं, तब वापस से ट्रिक रिवाइज करवा दूंगा। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हमने पढ़ना होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस को, राइट? क्लियर? सो पापा ने क्या कहा, पहले तो एक तो तमाचे मार दिया ऑक्टोपस मांगने पर उस, फिर बेटे ने बोला पापा जी की कैट मोटी है, फिर बोला कि पापा की कैट क्यूट है। अब पापा को शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ तो जरूर है। तो उसने क्या किया, मतलब पापा ने क्या बोला, पहले बता तू मेरी तारीफ क्यों कर रहा है। सो पापा क्या, इसका मतलब पापा कहते हैं तो पहले तारीफ क्यों कर रहा है ये तो बता। सो टू से हो जाएगा टेनिया, क्या हो जाएगा, टेनिया हो जाएगा। टेनिया का दूसरा नेम होता है टैपवर्म, राइट? तारीफ के एफ से हो जाएगा फेसियोला लिवर फ्लू, तारीफ से एफ से हो जाएगा फेसियोला लिवर फ्लू। देखो मैं कहानी बता के तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हें लाइफ टाइम अंटिल योर एग्जाम इज नॉट फिनिश तब तक तुम्हें याद रहेगा। क्लियर? चाहे तुम 22 में देख रहे हो, 23 में देख रहे हो, 2023 में, 24 में, 25 एनी किसी भी साल में देख रहे हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए। तो चलिए अब हमने पढ़ना होगा एस्केलमिन्थेसिस। क्लियर? तो बेटा शर्मा गया, मतलब उसके पापा ने बोला कि पहले तू बता तू इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। तो बेटा बोला पापा अब आज ना, तो बोलता है कि अब आज ना, अब वो आज ना लाइक है ना, फिर बोलते रुक गया। तो अब से हो जाएगा एस्केरियस। एस्केलमिन्थेसिस से भी याद रख सकते हो एस्केरियास एंड एनसाइक्लोस्टोमा। सो ध्यान से सुनो, यहाँ से हो गया एस्केरियास। क्लियर? यानी कि राउंड वॉर्म। क्लियर हो रहा है? ध्यान से सुनना, एस्केरियस राउंड वॉर्म। डब्ल्यू वॉर्म यानी कि वो से हो जाएगा वुकेरिया फिलारियल वॉर्म। क्लियर? और आजना से हो जाएगा एनसाइक्लोस्टोमा। बताता हूँ क्यों। आज का ए उठा लिया और ना का एन उठा लिया, यानी कि ये देखो एनसाइक्लोस्टोमा यानी कि हुक वॉर्म। ये बेटा पूछते हैं क्वेश्चन में, पूछते हैं कि ये कौन सा वॉर्म है, ये वॉर्म बताओ। ऑप्शन में पूछता है ये वॉर्म बताओ, ये वॉर्म बताओ। ऑप्शन में लिख देगा वुकेरिया का दूसरा नाम बताए, तो ऑप्शन में ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। इस तरह से क्वेश्चन आस्किंग रहते हैं। सो मैं बोलता हूँ एक तरह से एस्केलमिन्थेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार। 5 स्टार लगा लिया, मतलब तुम्हारे नीट पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी 99.99% है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, अब हमने पढ़ना होगा एनिल्डा। तो लास्ट वीक में हमने बात किया था, अब वो ना बेटे ने बोला अब वो ना, है ना, तो अब बोलेगा पापा को शक ना हो जाए इसके लिए बोलेगा नो पापा ऐसे ही। मतलब पापा ने पूछा कुछ हुआ क्या, तो बोला कि नो पापा ऐसे ही मैंने तो, राइट? तो ट्रिक यही है, नो पापा ऐसे ही, है ना। कितनी मजेदार और अमेजिंग ट्रिक है कि आपको पढ़ने में भी मजा है ना, और पढ़ाने वाले को भी मजा है। क्लियर? नो से हो जाएगा नेरिस, पी से हो जाएगा फेरेटिमा, ऐसे से हो जाएगा एनिल्डा, और ही से हो जाएगा एच आई हीरोडिनारिया। क्लियर? हीरोडिनारिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड सकिंग लीच। जो लीच होता है ना, मतलब हाथ से क्या करता है, लोही खींच लेता है, वो होता है, मतलब बहुत खराब। अगर वो डंक मार गया ना लीच तो तुम मर जाओगे। क्लियर? ये क्या होता है, ब्लड सकिंग लीच, हीरोडिनारिया। फेरेटिमा क्या, एक अर्थवर्म है। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। क्या होता है, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। क्लियर? और ये होता है नेरिस, है ना। क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, तो ट्रिक को पॉज करते हैं सिर्फ इसी फाइलम के लिए, नाम है अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा के लिए ट्रिक को स्टॉप कर देंगे, उसके बाद उसकी ट्रिक को यानी कि पुरानी वाली मजेदार ट्रिक को कंटिन्यू कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अर्थ्रोपोडा में कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है, तुम्हारे अगल बगल जितने भी कीड़े बीड़े रहते हैं, कीड़े बीड़े यानी कीटक रहता है ना, वो आ जाता है। यानी कि इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट आता है सर, बिल्कुल आता है। तो ये देखो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, ये कौन गया, एपिस यानी कि हनी बी। तुम खाते हो मध, है ना, छोटे बच्चों को चटाते हैं, है ना, बहुत लोग रोटी में भी खाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो हनी बी हो गया। बॉम्बेक्स यानी कि सिल्कवर्म, जहाँ से सिल्क का निर्माण होता है। और तीसरा होता है लेसिफर, लैक इंसेक्ट, लैक का निर्माण होता है यहाँ से। क्लियर? अब वेक्टर पढ़ते हैं। वेक्टर भी है यानी कि जो नुकसानकारक भी हो सकते हैं। एक होता है एनोफिलिस मच्छर, है ना, मलेरिया के लिए जवाबदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। एक होता है क्यूलेक्स, एक होता है एडिस,
मॉस्किटो, ये एड्स का वायरस नहीं है, ध्यान से सुनना, ये एड्स नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, एडिस लिखा है। डेंगू होने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लियर, डेंगू के लिए एडिस रिस्पॉन्सिबल होता है। अब थर्ड पॉइंट है लिविंग फॉसिल एंड ग्रेगरियस, है ना, इन दोनों के एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे भी एल से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी एल से स्टार्ट हो रहा है। बच्चे मुझे पूछते रहते हैं कि इनका याद नहीं रहता है, पेपर में खूब पूछते हैं, पेपर वाले खूब पूछते हैं क्वेश्चन, तो मैंने बोला कोई दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। लिविंग फॉसिल में क्या है, एल आई दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, एल और आई दिखाई पड़ रहा है। मैंने बोला सिंपल सी बात है यार, ये तो यहाँ पे भी एल और आई जिसमें आता है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मुझे नाम ही नहीं याद करना, लिमुलस है या फिर ल्यूकस्टा है, नाम ही नहीं याद करना मेरे को तो यार, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ जहाँ एल आई दिख जाए वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एल आई दिख गया, आंसर हो गया, क्लियर, यानी कि हो गया लिमुलस, ये हो गया ल्यूकस्टा, क्लियर। चलिए आगे वाली अब ट्रिक को कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो चलिए अब बारी है मोलस्का की। तो यहाँ पे तुम्हें आगे से यहाँ तक की सारी ट्रिक तुमने मेमोराइज कर ली, अगर मेमोराइज नहीं की तो मेमोराइज करो, प्लेबैक करो, है ना, और फिर यहाँ पे आओ। अब बेटे से काम नहीं हुआ क्योंकि मैं बोलूँगा तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, राइट, उससे अच्छा देख लो। तो अब मम्मी से, बेटे से काम नहीं हुआ तो अब बेटे ने बोला मम्मी मम्मी अब मैं क्या करूँ, तो मम्मी ने बोला कि पापा को तुम्हारे टॉय जो है ना ऑक्टोपस, उसके बारे में चर्चा करना, वो दिला देंगे यार, है ना। सो ये मैंने ये लिखा है, मम्मी कहती है पापा से जो तुम्हारा ऑक्टोपस तुम्हें बहुत प्यार है ना, ऑक्टोपस नाम के टॉय से, तो वो जो कैसा प्यारा मतलब लवली, है ना। सो मम्मी ने कहा पापा से लवली ऑक्टोपस के बारे में चर्चा करो, वे दिला देंगे। ऑक्टोपस बोल रहा है कि मैं खुद ही एग्जाम्पल में आता हूँ, राइट। तो पहला एग्जाम्पल तो तुमने याद रखना है ऑक्टोपस, क्लियर। अब पहला पी उठाओ तो पाइला हो गया, यहाँ से पी उठाया तो ये पाइला हो गया, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं एप्पल स्नेल, क्लियर। दूसरा पी उठाया तो यहाँ से हो गया पिंक टाड़ा, क्या कहते हैं, पिंक टाड़ा, यानी कि पियर्ड ओयस्टर। यहाँ से ऐसे उठाया तो हो गया तुम्हारा सेपिया, कटल फिश। एलो से लो उठाया यानी कि हो गया तुम्हारा लोलिगो, स्क्विड। ऑक्टोपस तो खुद ही एग्जाम्पल है। चर्चा से सी हो जाता है चीटोप्ल्यूरा, क्या हो जाता है, चीटोप्ल्यूरा। चर्चा के सी उठाया तो हो गया चीटोप्ल्यूरा यानी कि काइटोन, और उसी चर्चा के एंडिंग से मैंने ए उठा लिया तो हो गया एप्लाइसिया, क्लियर, एप्लाइसिया यानी कि सीआर, राइट। दिला देंगे से मैंने डी को उठा लिया और साथ ही साथ मैंने ई को भी कंक्लूड कर लिया ताकि याद रखने में इजी हो जाए, तो ये हो जाएगा डेंटेलियम यानी कि टस्क सेल। अब तुम सोचोगे साला ये दूसरा नाम कैसे याद रखेंगे, तो डोंट वरी, उसको मैं एक ही पेज में लेके आऊँगा या फिर यानी कि एक ही बोर्ड में लेके आऊँगा, तुमने उसको याद करना होगा। आर यू रेडी फॉर दिस, अगले लेक्चर में वही मैं बताऊँगा, क्लियर, तुमको याद हो जाएगा। मतलब ये पेज, ये लेक्चर या फिर दूसरे लेक्चर में से 4 नंबर तुम्हारा पक्के है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जिस दिन नीट का पेपर होगा उस दिन क्वेश्चन आता है एनिमल किंगडम से, इन दोनों लेक्चर के एक्सेप्ट सवाल ही नहीं है कि कहाँ से भी चैप्टर से, मतलब इस चैप्टर में और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पक्की बात है ना। चलिए अगला पढ़ते हैं। तो अब हमने पढ़ना होगा इकाइनोडर्मेटा। तो अब बेटा बोलता है कि वैसे देखा जाए तो कुछ, ऐसे देखा जाए तो कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसे देखा जाए तो आज कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा, क्लियर। ऐसे से हो गया एस्टेरियास एंड एंटीडोन, ऐसे में ए दिख रहा है, वो बोलता है एस्टेरियास और एंटीडोन, क्लियर, एस्टेरियास एंड एंटीडोन। एस्टेरियस से हो जाता है स्टारफिश तुम्हारा, और एंटीडोन से हो जाता है सी लिली, क्लियर। यहाँ पे ई मुझे दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बोलोगे। तो ई से हो जाएगा इकाइनस, तो हो जाएगा सी अर्चिन, क्या हो जाएगा, सी अर्चिन। कुकुमेरिया कहाँ से आया, कुछ से सी यू उठा लिया तो कुकुमेरिया हो गया यानी कि सी ककुम्बर, क्लियर। ऑप्शन से ओ उठा लिया एंड पी उठा लिया तो हो जाएगा ओफियूरा ब्रिटलिस्टा। अगली ट्रिक्स के लिए क्या करना है, आगे देखना होगा, क्लियर। बेटे ने क्या बोला था पिछली बार कि यार मुझे तो कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना,
तो मम्मी ने बोला ए बहाना मत कर, मम्मी ने क्या बोला ए बहाना मत कर। तो अब आता है हेमिकोडेटा में मम्मी कहती है ए बहाना मत निकाल। सो बहाना मत निकाल यानी कि ये कहते हैं तू बहुत बहस कर रहा है, राइट। तो ऐसा है उसका कहने का मतलब इसकी मम्मी का कि बहस मत कर। तो बहस ब से यहाँ तोड़ा है बहस को, ब है स, सो ब से बी, हे से एच, स से एस, यहाँ से कुछ नहीं होता है, क्लियर। सो बी से मैंने क्या बोला बेलेनोग्लेसस, एच से मैंने बोल दिया सैकोग्लेसस और एच से क्या बोला हेमिकोडेटा। क्लियर है, मजा आया। अब लास्ट है अपना कोडेटा, क्लियर, तो उसको पढ़ते हैं, राइट। तो चलिए अब कोडेटा को स्टार्ट करते हैं। अब माँ बेटे की कहानी खत्म होती है, माँ बाप और बेटे की कहानी खत्म होती है और अब स्टार्ट करते हैं साधु बाबा की कहानी को इसके लिए, राइट। सो कोडेटा में अपने 3 होते हैं, एक होता है यूरोकोडेटा, दूसरा होता है सिफेलोकोडेटा और तीसरा होता है अपना वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के बाद हम एक एक फाइलम के बात करेंगे, तब हम करेंगे, क्लियर। तब उसमें सारी की सारी ट्रिक बता दूंगा वर्टिब्रेटा में, जितनी आती है उतनी, राइट। अब पढ़ते हैं पहले यूरोकोडेटा, उसमें साधु होता है, क्या ट्रिक लिखे है साधु, और उसके बाद वाला होता है वो सिफेलोकोडेटा। तो साधु के पास ज़्यादातर क्या होता है ब्लैक मनी रहता है, सो इसकी वजह से दूसरी ट्रिक हो जाती है अपनी ब्लैक, राइट। अब साधु के एस से हो गया हो जाता है यहाँ पर सल्पा हो जाता है, ए से हो जाता है एस्केडिया और यू से हो जाता है डोलियोलम, यू से क्या सॉरी डी से हो जाता है अपना डोलियोलम, क्लियर। अब सिफेलोकोडेटा में ब्लैक साधु कैसा है ब्लैक मनी कमाता है, तो यहाँ से ब्लैक, ब्लैक के बी से हो जाएगा ब्रैकियोस्टोमेटा, बी से क्या होता है ब्रैकियोस्टोमेटा हो गया, एस से क्या हो गया लैंसिलेट हो गया, डन। और ए से हो जाएगा तुम्हारा एम्फियोक्सस, क्लियर हो गया। क्या आपको अभी ये वीडियो पसंद आया? भाई मुझे तो बहुत पसंद, अगर मैं तुम्हारी जगह होता यार बहुत मज़ा आता है, राइट। लाइक मैं तुम जो बोलो वो कहता था। तो इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को यानी कि तुम्हारे जो कोचिंग में जो तुम्हारा सपोर्ट करता है फ्रेंड, उसको शेयर कर दो और उसको बोलो कि ये वीडियो 5 मिनट तक एटलीस्ट देख ले, बहुत अमेजिंग है, राइट। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।